राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप लोगों का सबका स्वागत है। जैसा कि घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है उत्तरांचल में, उत्तराखंड में लोग बाग मनाते हैं। ये लोग भी इस बार 2025 में घुघुतिया त्योहार मना रहे हैं। घुघुतिया के बारे में कहा जाता है कि ये त्योहार उत्तरांचल में घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। बच्चों को घुघुतिया की माला पहनाई जाती है और वो घुघुतिया कौवे को बुलाकर के आमंत्रण देकर कौवे को खिलाते हैं। दरअसल इसकी प्रथा शुरुआत हुई जब चंद्रवंश का राज चलता था। चंद्रवंश की राज में कल्याण चंद नाम के राजा थे। उनके कोई सखा संतान नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वो एक वानखंड मंदिर में गए थे। उसी मंदिर में उन्होंने मान्यता मानी कि हमें अगर पुत्र होगा तो हम कुछ चढ़ाएंगे। उनको जब पुत्र हुआ तो उस पुत्र को वही घुघुती का माला हमेशा पहनाना पड़ता था, वो पहनाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस राज परिवार का मंत्री जो था उसके मन में लालच आया और उस बच्चे का अपहरण करके वो जंगल में लेके चला गया था। जब जंगल में गया तो कौवे, जो जिस कौवे को घुघुती खाते थे, वो कौवे ने देखा तो माला को देखा, वो माला निकाल लिया बच्चे के गले से और महाराज को आकर के दे दिया। तो महाराज समझ गए कि भाई मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है, वो खतरे में है। फिर वो जंगल गए कौवे के साथ, कौवे का पीछा करते हुए, कौवा जा रहा था तो, और वो घुघुतिया के द्वारा ढूंढ करके उस बच्चे को, मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बच्चे को उनको मिल गया। तो उसी दिन से घुघुतिया मनाई जाती है और कौवों के सम्मान के रूप में उनको आमंत्रण देते हैं। कौवों को खिलाने के लिए घुघुतिया खिलाई जाती है। आप लोग घुघुतिया मना रहे हैं इस बार भी। इस घुघुतिया में कैसे मनाते हैं आप लोग त्योहार को? नमस्कार, मेरा नाम मंजू बिष्ट है। मैं मूल रूपल के हल्द्वानी नैनीताल जिले के छूं और हम लोग गाजियाबाद में उत्तरायणी त्योहार पर्व मनाने लाग रही हूँ। और यह घुघुती त्योहार मनाना हमारा उद्देश्य अच्छे पहले कि हम जो यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में हम लोग उत्तराखंड जो परिवार बन ला रही सब बिखरी नहीं है। तो हम सोचन ला रही कि यह त्योहार उजल के हम लोग आपस में मिलूं और यह पर्व के मनूं। और यह त्योहार का मनाना मुख्य उद्देश्य हमारी यह है कि जो हम लोग यह प्रवासी राजनगर में रन लाग रही तो अपन उत्तराखंड याद है और हमका लागो कि हम लोग यहाँ मनू तो हम यो जगह मनाने लाग रू। और यो माघों में है पैल पैट के मनाई जो। और ये में मीठ पीसी में गुड़ डावे बनानी। जैसा कि देखेंगे कुमाऊं में, गढ़वाल में, या जो उत्तरांचल है वहां पे ये घुघुती त्योहार मनाया जाता है। और ये घुघुती क्या होती है कि आटे, गुड़ और दूध से बनाया जाता है एक पकवान है। और ये पकवान कौवों को खिलाया जाता है, कौवों को सम्मान में दिया जाता है। और इसकी माला बनाई जाती है जो कि पहले कौवों को खिलाया जाता है और कौवे के खाने के बाद बच्चों के गले में ये माला पहनाई जाती है। और इस तरह से त्योहार मनाते हैं। बच्चों के लिए भी मनाया जाता है और कौवों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। आइए इसके बारे में बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं जी प्रिया जी, ये त्योहार बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं राजनगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। और ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग मिले हैं आज। और इसका एक उद्देश्य ये है कि हम एकजुट होकर हम सब लोग इसको त्योहार को मनाएं। उत्तराखंड का जो त्योहार है, ये त्योहार मकर संक्रांति के रूप में, ये घुघुतिया के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, मकर संक्रांति जैसे खिचड़ी पकवान खिचड़ी बनाते हैं, वैसे ये खिचड़ी की तरह ही ये भी है। खिचड़ी बनाया जाता है, इसमें खिचड़ी भी पकाई जाती है और गुड़ और आटे का जो वो बनता है, घुघुती बनती है। हाँ, जी जी। वो उसका ये मतलब ये इस चीज का बनता है। अच्छा अच्छा। और ये परंपरा बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन हम लोग यहाँ इसको 13-14वीं शताब्दी से ही आ रही है ये। जी, चली आ रही है। और इसको ये एक त्योहार ही नहीं, एक पर्व भी है। पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। इसमें हर्षोल्लास के साथ आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, बच्चों के साथ मनाते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुसुम उपाध्याय है। अच्छा, मैं रानीखेत जिला अल्मोड़ा से बिलोंग करती हूँ। उपाध्याय तो उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में ज्यादा होते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मैं घुघुती त्योहार के बारे में ये बताना चाहूंगी कि घुघुती त्योहार को मकर संक्रांति भी कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं, और इसको हमारे कुमाऊं में घुघुती त्योहार कहा जाता है। जो बेसिकली एक बच्चे का नाम है घुघुती, उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती थी। और घुघुती में मीठे पकवान गुड़ आटे से बनाया जाता है, ये जिसमें बच्चे खूब इसको हर्षोल्लास के खाते हैं। कौवों को बुलाया जाता है, जैसे आ काले, इसमें एक प्रसिद्ध लाइन है कि आ काले कौवा आ काले, घुघुती माला आ खा ले। तो बच्चे इस लाइन को गा के बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें बड़ों का आशीर्वाद देते हैं। ठंडे पानी का मेन इसमें स्नान होता है। आज के दिन से कहते हैं कि ठंडे पानी से स्नान शुरू हो जाता है। इसमें स्नान और दान का बहुत महत्व है। मतलब बहुत
बहुत बहुत अच्छा। इस त्योहार के बारे जैसा कि में देखेंगे पड़ रहा है बोलने के लिए। प्रकृति से और पक्षियों से जोड़ने का एक शुरुआत है ये, और उसी का ये शुरुआत नहीं, ये माना गया है और शुरू से इसको मनाया जा रहा है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े। प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है मकर संक्रांति, खिचड़ी। वो ठंडे पानी में नहा करके आते हैं, नदी में, गंगा जी में शुद्ध जल में नहा के आते हैं और खिचड़ी खाते हैं, वैसे ही यही मनाया जाता है। और घुघुती एक बच्चे का नाम था, वो बच्चे का भी नाम क्यों पड़ा था वो स्टोरी हमने बताई आपको कि घुघुती एक मनाया जाता है आटे और गुड़ दूध के साथ बनाया जाता है। दूध से इसका आटा गूंदा जाता है, फिर इसके घुघुती की शेप दी जाती है इसको, चार की तरह जैसे फोड़ लिखते हैं, गले में माला वाला पहन के बहुत खुश होते हैं, मतलब बहुत खुशी, हर बहुत एंजॉय करते हैं आप लोग। त्योहार है। धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती नेहा सुयाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। आप तो पूरे ड्रेस में लग रही हैं गढ़वाल। हाँ जी, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बजाय रखने के लिए हम ये काम करना पड़ेगा। अभी शायद हमारे बच्चे करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी सीखे हमसे ये सब चीजें और हमारी संस्कृति बची रहे। मैं इस पर्व के बारे में बताना चाहूंगी आपको। इस पर्व की विशेषता इस प्रकार से है कि जैसे सूर्य अपनी दिशा और स्थिति को बदलता है, जैसे कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और साथ में उत्तर की ओर इसमें प्रवेश करता है, उत्तर की दिशा में सूर्य जाता है, तो इसलिए उत्तरायणी पर्व भी इसे कहा जाता है। अच्छा, उत्तरायणी पर्व भी इसे ही कहा जाता है। बिल्कुल, हमारे राज्य उत्तराखंड में इसे राज्य पर्व के नाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार इसमें छुट्टी हॉलिडे देती है बच्चों को, बहुत अच्छे से मनाया जाता है पूरे राज्य में। और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे पौड़ी गढ़वाल में इस दिन काली दाल, उड़द की दाल और चावल के साथ इसकी खिचड़ी बनती है, बहुत टेस्टी, घी में, घर के घी में बहुत अच्छे से बनाई जाती है। और इस दिन हम लोग तिल कूटते हैं, यानी कि तिल को भूनते हैं, कूटते हैं, उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू भी बनाते हैं। पहले हम इसे अपने पितरों को समर्पित करते हैं, फिर सूर्य के नाम से इसे निकालते हैं, फिर अपने घर के बच्चों से बड़ों को इसमें खिलाया जाता है। जैसा कि देखें, संस्कृति और परंपरा बहुत कुछ देती है हमें। अभी प्रकृति के बारे में बताया था, पक्षियों के बारे में बताया था, और इन्होंने कितना अच्छा बताया कि तिल का भी उसमें बनाया जाता है, खिचड़ी भी बनाई जाती है। सारे त्योहार सबों की एक है, तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी त्योहार जैसे मकर संक्रांति है और अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। कोई खिचड़ी की तरफ रूप में मनाते हैं, कहा कहीं घुघुती मनाई जाती है, सब अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इन्होंने कितना खुशी से बताया, अच्छा बताया कि खुशी मनाते। जी, पहले अपना नाम बताया। राशि उनियाल है। राशि उनियाल जी, आप लोग कैसे मतलब एंजॉय करती है इसको? हम सब मिलके मतलब कुछ फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के साथ गीत गाते हैं। अच्छा, गाना भी गाते हैं? अच्छा, कोई गाना आपको याद है, कोई गीत याद है? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे, मेरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अरे पिजर पिजर मेरे पहाड़ को, अरे पिजर पिजर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना एंजॉय किया आप लोग, कितना अच्छा लगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती उनियाल है। आरती जी, क्या बात है, ट्रेडिशनल ड्रेस में यार कुछ यूनिक है, क्या बात है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये खुशी की बात है। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस आप लोगों को अच्छा भी लगता है, तो क्या इसको सिर्फ त्योहार में ही पहनते हैं या वैसे ही पहनने का मन करता है आप लोगों को? शादी ब्याह में भी पहनते हैं, शादी ब्याह में भी पहनते हैं, शादी में पहनते हैं। इस वेशभूषा और ये जो हमारी नथ होती है, हमारा जो गुलौबंद है, हमारे जितना भी आभूषण है, इसके बगैर हमारे सारे त्योहार अधूरे हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये तो कल्चर है हिंदुओं का, सनातन यही हमको दूसरे प्रांतों से भी अलग दर्शाता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारी वेशभूषा और हमारी जो कहते हैं ज्वेलरी है हमारी, यही हमको सबसे अलग भी बनाता है। अच्छा, इस बार घुघुती में आप स्पेशल क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही इन हूँ लोगों के लिए, इन सब के लिए, अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए? अच्छा, इन लोगों के लिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं थोड़ा सा मिडिल भी। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या स्पेशल कर रहे हैं? जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम सभी बहनें इकट्ठे हो एक जगह पर इकट्ठे होकर और प्रोग्राम कर रहे हैं, गाना और क्या कहते हैं, हमारे कल्चरल डांस, फोक डांस, वो हम सब चीजें हम उस दिन पे कर रहे हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहनों का त्योहार है, भाई कोई इनकी बहन है। नहीं भाई, बिल्कुल, पर हम चाहते हैं कि पहले बढ़ावा, खास की ज्यादा बहन। हम चाहते हैं पहले जो हमारी मातृशक्ति है वो सामने आए,
जब वो एकत्र होगी तब वो पूरा परिवार भी साथ आएगा। बिना मातृशक्ति के तो बच्चे भी नहीं हो सकते, पति भी नहीं हो सकते हैं। मातृशक्ति तो मनाएगी, लेकिन ये आपने अच्छा बता दिया कि पति और भाई तो बिल्कुल बैन है। अच्छा जी जी, मजाक था। जी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रेखा बिष्ट है। रेखा जी, आप इस त्योहार को कैसे मनाते हैं, बताएं जरा। हम लोग तो पहले सुबह उठ के स्नान करते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, और हमारे वहाँ उस दिन शाम को, मॉर्निंग में तो नहीं लेकिन शाम को हम लोग ये आटा गूंथते हैं गुड़ और उसमें आटे में मिला के। अच्छा। तो घुघुती की शेप बना के घुघुत बनाते हैं, और साथ में खजूर भी बनता है। अच्छा, खजूर भी बनता है। खजूर मतलब उसी से बनता है, वही मटेरियल। अच्छा, उसी से बनता है। उसकी शेप अलग होती है, घुघुत की शेप थोड़ी ऐसी होती है। देखिए, अब मैं गिनती करते जा रहा हूँ कि मुझे कौन कौन क्या क्या खिलाएगा। खिचड़ी एक आदमी ने बताया, घुघुती बताया, और तिलकुट बताया। आपने क्या बताया, भूल गया मैं। खजूर भी बनता है। 5 चीजें हो गई है। हाँ जी, छठा चीज क्या है और क्या है? मेरा नाम पूजा बहुगुणा है, रुद्रप्रयाग से, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, गढ़वाल से। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति मेन रूप से खिचड़ी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी त्योहार के रूप में। तो इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि उड़द हमारे यहाँ किसी भी चीज में कोई भी काम होते हैं तो शुभ माना जाता है। अच्छा, ये उड़द की दाल वो काली वाली जो होती है, वही कह रहे हैं। पकौड़े भी बनते हैं। पकौड़े भी बनते हैं। उन्होंने कभी पकौड़े बना के खिलाए? खिला दूंगी। खिलाए नहीं, कभी खिलाए पकौड़े? उन्होंने पकौड़े कभी खिलाए? नहीं, इन्होंने नहीं खिलाया, हम बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं? मतलब आपको ये जो पकौड़ा है, नट है, मक्खी दाल के पकौड़े हैं, इसीलिए उन्होंने बना के आपको, इसीलिए बना के उन्होंने नहीं खिलाया अभी कभी आपको? सबके घरों में बनता है। नहीं, सबके घर में बनता है। नहीं, सबके घर में बनता है, लेकिन तरीका अलग है बनाने का। बनाने का तरीका अलग है, दोनों की शेप्स अलग है। अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं खिलाऊंगी या बनाऊंगी। अच्छा, आप खिलाएंगे, आपको भी देंगे? हाँ बिल्कुल, हम भी बनाते अच्छा, हैं। इस त्योहार में घुघुती में इस बार खास यूनिक आप क्या करना चाहते हैं? पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम नेहा जोशी है, मैं गढ़वाल से हूँ, ये देवप्रयाग से। अच्छा, देवप्रयाग से हैं? हाँ जी। अरे वाह। और हम ये जो घुघुती का इस बार जो त्योहार मना रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो उत्तराखंड की जो परंपरा है वो हमें दिख रही है। पहले एक्चुअली हमारे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं क्या है वो दिवाली, ये जो यहाँ के त्योहार जितने भी हमारे ये बाहर के मनाए जाते हैं, उनपे इतना फोकस करते हैं कि हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि मकर संक्रांति भी कोई एक हमारा उत्तराखंड का एक त्योहार है। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ सभी अपने बच्चों को लेके आए और बच्चों को ये बताएं कि हाँ, हमारे एक उत्तराखंड या हमारे गढ़वाल जो कुमाऊं है, यहाँ भी एक संस्कृति है हमारी, जो हम आगे ला रहे हैं जी। इसके बाद ये और कई राज्यों में उत्तराखंड पतंग के नाम से, पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। हाँ, पतंगों का त्योहार। जैसा कि देखेंगे, देवभूमि उत्तराखंड से ये लोग, सभी लोग यहाँ पे प्रवासी के रूप में राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में रह रहे हैं, और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए इन महिलाओं का प्रयास सराहनीय है। और घुघुती का त्योहार ये लोग मना रही है, और इस बार, पिछले साल मनाया था, इस बार भी ये लोग मना रही है, लेकिन इस बार एक यूनिटी के रूप में मना रही है। अलग अलग पकवान बनाएंगे, कोई खिचड़ी का न्योता दे रही है कि खिचड़ी खिलाएंगे, कोई तिलकुट खिलाएंगे, कोई घुघुती, कोई कुछ खजूर बनाएंगे। अब पता नहीं किस को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, लेकिन हाँ, पुरुषों का बैन है, पुरुष नहीं आ सकते, ये इन्होंने बता दिया है। और राइजिंग न्यूज 24 में राजेश शाह, आप सबको घुघुती त्योहार की बहुत बहुत बधाई। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि जो क्या बोलते हैं, उड़द की दाल की जो पकौड़े बनते हैं ना, अच्छा, उसके बिना हमारे उधर शादी भी नहीं होती है, कोई भी मतलब शुभ कार्य उससे स्टार्ट होता है, उसी से शुभ कार्य हमारा स्टार्ट होता है, वो उसको बहुत शुभ मानते हैं हम लोग। अच्छा, उसको शुभ मानते हैं, घुघुती को, उड़द की दाल को। उड़द की दाल तो वैसे भी हमें लगता है कि वैदिक जो भी सनातनी हिंदू है वो सभी शुद्ध मानते हैं, और अच्छे त्योहार में से मनाते हैं। राजा भी होता है जी, उड़द की दाल दालों का राजा। अच्छा, जैसा कि देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि उड़द की दाल राजों का राजा, उड़द की दाल कहा जाता है, दालों का राजा उड़द की दाल कहा जाता है। आम में कहा जाता है, आम में क्या कहते हैं, वो मालदह आम कहते हैं कि आमों का राजा मालदह आम है, वैसे ही दालों का राजा उड़द की दाल है। ये अच्छी चीज उन्होंने बताया, और शुद्ध भी होता है, और उसका एक अपना एक महत्व है कि हर त्योहारों में शुद्धता के रूप में उसको मानते हैं और उस दाल का प्रयोग करते हैं। ठंड के मौसम से जब गर्मी की तरफ जाते हैं, उस वक्त ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको कि मकर संक्रांति कहीं कहते हैं, कहीं पौर्णमास कहते हैं, कुछ अलग अलग नाम देते हैं, कोई खिचड़ी पर्व भी कहते हैं, कोई पतंग का त्योहार भी कहते हैं। उस दिन पतंग भी उड़ाते हैं लोग बाग, खासकर गुजरात के लोग जो पतंग उड़ाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी मनाते हैं और गृह मंत्री भी मनाते हैं पतंग उड़ा करके। वैसे ही ये उत्तराखंड का ये त्योहार है घुघुती।
घुघुती एक माला के रूप में पहनाया जाता है बच्चों को, जैसा कि हमने बताया था, और आटे का ही बनता है। अब पता नहीं कितना स्वादिष्ट होता है, तो खाने के बाद पता चलेगा। देखते हैं ये लोग जब खिलाएंगे तो। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग बहुत अच्छे से शुभकामनाएं मनाए जी। कि पहाड़ों के रास्ते जरूर टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन लोग वहाँ के बहुत साफ सुथरे होते हैं, दिल के साफ। नहीं, सबसे पहले बताऊं, ऐसे बताऊं, पहाड़ के बारे में एक कहावत है कि वो नागिन की तरह सड़कें हैं उसकी, वो नागिन की तरह सड़कें हैं। और वैसे भी नाग को कोई छेड़ेगा या नागिन को छेड़ेगा तभी तो काटेगा, ऐसे नहीं चढ़ते हैं। और दूसरी बात, ये बात भी सच है कि ये कुछ लोग, जैसे आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग मुझसे सुना हूं मैं, कि भोले नहीं है, सभी लोग हैं। हाँ बिल्कुल सर। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।